एक दिन भगवान की एक नई लीला प्रकट भई। आज भगवान माटी खाते हुए बलराम भैया को दिख गए। छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, गांव में तो आप लोग जानते होंगे, शहर में तो मिलता ही नहीं है, पर छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी खाते हुए देखे जाते हैं। अब भगवान ने ऐसे मुट्ठी उठाई और जो लड्डू आया, लड्डू को मुंह में डाल लिया और बलराम भैया देख लिए। जाके मैया से बताया कि मैया अब तो ये माटी भी खाने लगा है। मैया दौड़ के आई, बोली कन्हैया मुंह खोल जल्दी से, डंडा आज लेके आई, आज तो तुझको मारूंगी मैं, तेरी हरकतें बड़ी खराब हो रही हैं। अब कन्हैया डर गए, मुंह खोले तो माटी भी है और अंदर अगर मेरे मुंह के भीतर का दर्शन कर लिया मैया ने तो आज तो फिर ये माँ पुत्र का संबंध ही खत्म। अब मुंह में मिट्टी भरे हैं। मैया ने कहा मुंह खोल, कन्हैया कहते हैं नहीं, मुंडी लाते हैं। मैया ने कहा माटी खाया, कन्हैया कहते हैं तो मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। अब कन्हैया बेचारे बुरे फंसे, हे मैया आज छोड़ दो, आज के बाद ऐसी ही गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। मैया डंडा लेकर के आई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मेरी माई। मैया को तो सब पता है, मैया ने जो डांटा कन्हैया ने मुंह खोला और जो मुंह खोला मैया ने देखा कि आज तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के छोटे से मुंह में हो रहा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कन्हैया जब मुंह खोलते हैं ना तो आज यशोदा मैया को नदी, पर्वत, बाग, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, काल, मृत्यु सब कुछ कन्हैया के मुंह के भीतर दर्शन हो रहा है। महाराज आज मैया थर थर कांपने लगी और भगवान के चरणों में गिर गई और कहती हैं कि हे नाथ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाई, मुझे क्षमा कर देना। अस्तुत करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। आप तो जगत के पिता हो, मैंने आपको केवल अपना पुत्र माना, मुझे क्षमा कर दो। कहीं विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी प्रशंसा करूं। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। भगवान समझ गए कि अब तो ये जो प्रेम मिल रहा था गया। भगवान ने, कन्हैया ने माँ को समझाया कि माँ ये बात किसी को कहना मत। मैया ने कहा तो वचन दो कि आज के बाद कभी आपकी माया मुझे घेरेगी नहीं। कन्हैया ने वचन दिया और कन्हैया ने ऐसी जादू की छड़ी चलाई ना कि आज मैया सब कुछ भूल गई और पुनः उसी लाला को देखते हुए कहती है कि लगता है कि मेरे मन का भ्रम है। मैया कन्हैया को ले गई। इधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कन्हैया, दीपावली का समय आया और आज मैया कन्हैया के लिए माखन बना रही थी। कान्हा सो रहे थे, आज मेरे कन्हैया मचल गए, मैया के सामने आए। आज कन्हैया ने मैया से एक प्रश्न किया कि मैया एक बात बताओ कि तुमको दूध ज़्यादा प्यारा है कि पूत ज़्यादा प्यारा है। आप लोग समझ रहे हैं ना पूत का मतलब, क्यों मैया कहते हैं कि मैया एक बात बताओ कि तुम्हें दूध ज़्यादा प्यारा है कि पूत ज़्यादा प्यारा। तो कन्हैया ने, मैया ने कहा अरे कन्हैया, तेरे जैसा पुत्र हो तो हजारों करोड़ों लीटर दूध में ऐसे बहा दूँ नाली में, मुझे तो मेरा बेटा ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा मैया। कन्हैया बड़े खुश हो गए कि मेरी मैया इतना मुझसे प्यार करती है और जाके मैया की गोद में लेट गए। अभी ये लाड प्यार माँ बेटे का चल ही रहा था कि सुखदेव कहते हैं तभी याद आया मैया को कि हे भगवान, मैंने तो रसोई घर में चूल्हे पे दूध उबलने को रखा था, वो तो उफन करके गिर गया। महाराज जो याद आया मैया ने कन्हैया को फेंका और फेंक करके दौड़ के गई रसोई घर में। अब तो कन्हैया आज क्रोधित हो गए, अच्छा इतना झूठ बोलती हो, याद आया दूध की तो पूत को भूल गई, आज दिखाता हूँ कि ये बेटा तुम्हारा क्या करता है। भगवान ने जो छड़ी उठाई और पहुँच गए उस कक्ष में जहाँ पे माखन मिश्री सब रखा था, दूध दही, और जो छड़ी से मारना शुरू किया, मार मार के सारे मटकों को फोड़ दिया और वानरों से कहा कि आ जाओ
खूब आनंद करो, तुमने रामा अवतार में मेरी बड़ी सेवा करी है, खूब आनंद से घी माखन दूध खाओ। अब मैया जब बाहर निकली तो देखी दूध की धार बह रही है। अब मैया ने देखा, आज मैया का माथा ढनका, डंडा लेके गई, बोली कन्हैया आज तुझको बहुत मारूंगी। अब कन्हैया मैया के पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कन्हैया भाग रहे हैं और मैया पकड़ने के लिए पीछे पीछे लगी। अब जब पकड़ में तो आ गए, मैया ने कहा आज मैं तुझको ऊखल में बांध के रखूंगी, आज मैं तुझको पूरा दिन कहीं जाने ही नहीं दूंगी, तेरी हरकतें बड़ी खराब हो रही हैं। मैया ने कन्हैया को, एक ऊखल था उसी में बांधना शुरू किया, पर जितनी बार बांधती 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया ने कहा अच्छा ज़्यादा खा पी के मोटा ताज़ा हो गया। अभी जाके दूसरी रस्सी लाई, उसको भी जोड़ा उसमें, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर गई दौड़ के आई, एक दूसरी रस्सी लाई, उसको भी जोड़ा, बांधा, 2 अंगुल छोटा। सुखदेव कहते हैं कि मैया आज पसीने से तरबतर हो गई, बाल बिखर गए, आज थक गई। भगवान बंध रही रहे और मैया बांधने का प्रयास करती। भगवान कहते हैं कि देखिए, भगवान को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान के सामने दादागिरी दिखाएंगे तो भगवान मिलेंगे हमको? भगवान क्यों भाई? भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। मुझे तो केवल प्रेम से ही बांध सकते हो, अहंकार भाव या दादा बन के आओगे तो नहीं बांध सकते। जब मैया परेशान हो गई तो आज मैया के ऊपर भगवान को दया आ गई। भगवान गए और स्वयं बंध गए। कहते हैं कि 2 ही अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ी? इसलिए पड़ी कि ये जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी, बार बार मैया भाग के आती, नई रस्सी लाती, जोड़ती, छोटी पड़ जाती, नई रस्सी लाती, जोड़ती, छोटी पड़ जाती। ये इसलिए पड़ रही थी कि जीवन में हमेशा चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, आप अपने कर्म को करना मत छोड़िए, सफलता आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। ये भगवान सूत्र दे रहे हैं, संघर्ष करते रहिए। भगवान बंध गए, इधर भगवान बंधे तो उसी आंगन में जब ऊखल में मैया ने भगवान को बांध दिया और वो चली गई भीतर, तो उसी आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। अब कन्हैया ऊखल को ले करके घिसटते घिसटते जा रहे थे और उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से निकल रहे थे मेरे कन्हैया। कन्हैया तो निकल गए लेकिन वो ऊखल फंस गया और जो झटका मारा भगवान ने कि वो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए, टूट गए, धरती कांप गई आज महाराज। अब जब दोनों वृक्ष टूट करके जड़ से उखड़ के नीचे गिर गए, पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया कि ये कैसे गिरा, ये कैसे गिरा। उसी दोनों वृक्ष में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दोनों पुरुषों ने भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं कि ये दोनों वृक्ष कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। ये जलाशय में कुछ सुंदरियों के साथ निर्वस्त्र होकर के अपमान कर रहे थे। तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, जड़वत काम करते हो तो जड़ी बन जाओ। महाराज आज इनका भी प्रभु ने उद्धार किया और इनसे कहा कि क्या चाहते हो? तो कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तो च कर्मस्तु मनस्तो पदयोर्नः। मैं आपकी ही पूजा वंदना करता रहूं, आपकी भक्ति मेरे जीवन में बढ़ती रहे, बस हमको यही चाहिए। जब ये सब कुछ हुआ ना तो सारे गोकुलवासी आकर के बैठे, बोले जब से कन्हैया हुआ तब से ये देश भर की विपत्तियां आ रही हैं, अब हमको लगता है कि हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए।